चार धाम यात्रा का आगाज़ हो चुका है और अभी अपनी पिकअप के लिए गाड़ी आ चुकी है। हेलीपैड के लिए निकल रहे हैं। सुबह के लगभग बज रहे हैं 6:30। तो चलते हैं, कैसा होता है ये सफ़र सब कुछ जानते हैं। जय श्री केदार, जय माँ गंगोत्री, जय माँ यमुनोत्री, जय श्री बद्रीनाथ जी की। चार धाम की हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए आपको देहरादून आना होता है, जहां से फर्स्ट डे आपको 5 स्टार प्रॉपर्टी में स्टे कराया जाता है, जो इस पैकेज का ही हिस्सा होता है। चूंकि ये फर्स्ट डे होता है तो इवनिंग में आपको पूरी यात्रा की ब्रीफिंग दी जाती है और एक बैग भी प्रोवाइड किया जाता है और आपका वेट मेजर किया जाता है। बैग में केवल 5 किलो लगेज अलाउ होता है, बाकी लगेज आप सेफली होटल पर ही ड्रॉप कर सकते हैं। रात में ही हेलीकॉप्टर की टाइमिंग बताई जाती है और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर ले जाया जाता है। हेलीपोर्ट पर मैं पहुंच गया हूं और भाई साहब ये किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा है। मतलब पूरा काउंटर्स कई सारे बने हैं, चेक इन जैसा प्रोसेस जो होता है वो सब चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। तो ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाय द वे, ये जो पूरी ट्रिप मैं कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर की अद्भुत उत्तराखंड के थ्रू कर रहा हूँ। तो अगर आप भी बुक करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए मेल आईडी मैंने दे दिया, आप मेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चार धाम की प्रॉपर कार से पूरा पैकेज लेना है, सस्ते में ट्रिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। अद्भुत उत्तराखंड रिलायबल ट्रैवल एजेंट है। चार धाम यात्रा के लिए 2 धाम करना हो, चाहे केदारनाथ यात्रा करना हो, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपके सामने है। हेलीपोर्ट पर लगभग 1 घंटे पहले पहुंचना होता है और मॉर्निंग 5 बजे से 10 बजे तक कभी भी आपकी हेलीकॉप्टर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग होटल से निकलना पड़ सकता है। हेलीपोर्ट पर आने के बाद यहाँ आपका एक बार फिर वेट मेजर किया जाता है और बोर्डिंग पास मिलता है एंड फिर होता है चेक इन, जिसके बाद आपकी एंट्री होती है हेलीपैड पर। फाइनली वो टाइम आ गया है जब हेलीपोर्ट से हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं। ये काफ़ी सारी हेलीकॉप्टर्स लगी हुई हैं। जो लगेज है वो ये लोग रखवा देंगे। एक मैंने बैग ये लिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब खाली लिया है, क्योंकि ट्रैक वगैरह अगर कहीं कुछ जो भी हुआ, मतलब चलने फिरने के लिए या नॉर्मल चीज़ों के लिए, तो डफल बैग वो लोग रख देंगे। वो लेके जा रहे हैं और अपनी हेलीकॉप्टर कौन सी है देखते हैं। करीब 8:45 पर अपना हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ। और चार धाम हेलीकॉप्टर यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है, जिसके लिए हम उड़ान भर चुके थे। मौसम आज बिल्कुल साफ था और 2 से 4 मिनट में ही मसूरी भी देखने को मिला और इसके कुछ ही देर बाद यमुना माता भी बहते हुए हेलीकॉप्टर से साफ दिख रही थी। हालांकि जैसे जैसे करीब पहुंच रहे थे मौसम बदल रहा था और हल्की बारिश भी देखने को मिली, पर नज़ारे बिल्कुल बदल चुके थे और केवल 25 मिनट में पहुंच गए यमुनोत्री धाम के करीब। लैंडिंग अपनी हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से आपके लगेज हैंडलर्स उतार देते हैं और आगे जाने वाले या रिटर्न करने वाले यात्रियों को बिठा के हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया जाता है। तो पहुंच चुके हैं यहाँ पर जानकी चट्टी में। वैसे ये जगह जो है, ये जो विलेज आप देख रहे हैं, ये खरसाली विलेज है और यहाँ पर हेलीपैड है। यहाँ पर अपना स्टे होगा। पहले चेक इन करेंगे होटल में, फिर उसके बाद अपना होगा आज दर्शन यमुनोत्री धाम में। अभी समय की बात करूं तो मैं दिखा देता हूं क्या समय हो रहा है। 9:15 हो चुके हैं ऑलरेडी और इधर की तरफ जाना है। चलते हैं, यहाँ पर गाइड वगैरह मिल जाते हैं। अब गाइड ही बताएंगे कहाँ पे जाना है, कहाँ चेक इन करना है, क्या होगा। ये गाइड भी इस पैकेज का हिस्सा होते हैं और आपके लगेज को भी कैरी करते हैं। यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर पैदल चलना होता है। हालांकि चलने में प्रॉब्लम है तो पालकी की फ्री सुविधा भी यहीं से मिल जाती है। तो भाई यमुनोत्री धाम में जो अपना होटल का रूम है वो कुछ ऐसा है, आप यहाँ देख सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ लग्जरियस तो हो नहीं सकता है क्योंकि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन गर्म पानी वगैरह की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। तो अभी जब ये पूरी आप ट्रिप करते हैं ना हेलीकॉप्टर में, तो हेलीकॉप्टर के साथ में आप टोटल 6 लोग रहते हैं। तो उन्हीं ग्रुप के साथ आप ऊपर की तरफ जाएंगे।
हेलीकॉप्टर यमुनोत्री धाम में एकदम नहीं उतरता है, आपको लगभग 6 किलोमीटर पहले ही उतारता है, लेकिन आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ पर पालकी वगैरह रहेगा, ये इंक्लूड रहता है, जो आप पैकेज लेते हैं उसमें इंक्लूड रहता है। तो मैं तो वैसे पैदल ही जाने वाला हूँ, साथ साथ में चलेंगे और फिर उसके बाद धाम में दर्शन करेंगे। देखते हैं और कितना टाइम लगता है पहुँचने में। मौसम की बात करें तो बादल छाए हुए हैं, या तो कभी भी बदल सकता है। जनरली देहरादून में आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है, लेकिन अगर सुबह जल्दी निकलते हैं तो पैक ब्रेकफास्ट मिलता है या यमुनोत्री में ही ब्रेकफास्ट मिल जाता है। होटल में घंटे भर में फ्रेशन अप होकर आप धाम के लिए निकल सकते हैं। तो भाई पैकेज में अपना पालकी इंक्लूड है और ये रहा पालकी। अब भगवान ने चलने फिरने में सक्षम बनाया हुआ है तो क्यों इसमें जाना, लेकिन इसको मुझे लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनकी जो दिहाड़ी है वो लॉस हो जाएगा, इनको नहीं मिलेगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये जा रहा है, अपना बैग चला जाएगा। ये हमारे गाइड साहब हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा अजय। अजय, कितने साल से आप इधर कर रहे हो? अभी 3 साल हो गए इधर। अब नेपाल से हो? हाँ जी, नेपाल से। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं नेपाल से। पार्टनर है। अच्छा, चलो भाई आज आप माता के दर्शन कराओ। जय माता यमुनोत्री जी। होटल से यमुनोत्री धाम करीब 6 किलोमीटर दूर था और वैसे शुरुआती रास्ते बहुत चढ़ाई के भी नहीं हैं, जहां मेडिकल शॉप से लेकर खाने पीने की शॉप्स भी मिल जाती है। अभी मेरे पीछे आपको जो ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज जैसे ही आप क्रॉस करते हैं इसके बाद असल चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद आपको मतलब लगातार बस सीधे ऊपर ऐसी खड़ी चढ़ाई में चढ़ना पड़ेगा। इसके पहले तक के जो रास्ते हैं वो फिर भी इजी हैं, लेकिन इसके बाद थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन ये जो रास्ता है लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का यहाँ से रह जाता है। और लगभग 2.5 घंटे में यमुनोत्री धाम में पहुंच ही गया, जहां भक्त पहले यहाँ के गर्म कुंड में स्नान करते हैं और फिर पूजा पाठ और दर्शन। जो मेन मंदिर है वो आपके सामने है, पूरा सजा हुआ है, यहाँ पर गेंदे के फूल लगे हुए हैं, माला लगा हुआ है और दर्शन मेरे हो गए मात्र 2 मिनट लगे। मतलब भीड़ रास्ते भर दिखी, सब जगह दिखी, अभी भी यहाँ बाहर दिख रही है, पर पता नहीं क्या चमत्कार है अंदर। यहाँ पे मंदिर में जब आप प्रांगण में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, सामने सीधे माता आपको दिखेंगी। माता का जो रूप है वो नीले रंग में है और गंगा मैया भी बगल में वहीं पर है विराजमान। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है और यहाँ पे बेसिकली रुकने का सिस्टम है नहीं, लोग यहाँ पर सुबह निकलते हैं और दर्शन करते हैं और वापस चाहे तो खरसाली में, जानकी चट्टी में या फिर बरकोट में जाकर स्टे करते हैं। तो कुछ ऐसा है, बाकी आगे की जानकारी आगे लेंगे। जय माँ यमुनोत्री। पहुंचने के बाद आपको दर्शन का तो समय मिलता ही है और इसके साथ ही पूजा पाठ और स्नान के लिए भी लगभग 1 से 1.5 घंटे, जिसके बाद आप मंदिर के ठीक बगल में बहती यमुना मैया को नमन करके वापसी के लिए जा सकते हैं। जो पालकी आपको ऊपर लाती है वही आपको वापस भी ले जाती है और होटल तक ड्रॉप करती है। यात्रा और दर्शन मिला के 6 से 8 घंटे लग सकते हैं, तो वापसी में शाम हो सकती है। लेकिन अगर समय बचता है तो इस खूबसूरत विलेज में गाइड आपको घुमाते भी हैं और कुछ और मंदिर भी दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम गंगोत्री धाम के लिए निकलने वाले थे और अपना हेलीकॉप्टर करीब 9:30 बजे शेड्यूल्ड था। यमुनोत्री धाम से अब निकल रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए और सुबह के लगभग 9 बजने वाले हैं। 1-2 प्रॉब्लम जो हेलीकॉप्टर ट्रिप से होती है वो मैं डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ये रिपीट करने पड़ रहे हैं। ज़्यादा लगेज आप ला नहीं सकते हैं, 5 किलो में आप क्या ही रखोगे। जैकेट डाल के चल रहा हूँ, बाकी 1-2 जीन्स हो गए और 2-3 कपड़े हो गए, उतने में आपको पूरी ट्रिप निकालनी पड़ती है। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास लैपटॉप है, फिर उसके साथ कैमरा है, तो उससे वेट बढ़ चुका है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता है। मतलब अभी सुबह से कोई भी अपडेट नहीं आया, क्योंकि मौसम पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो टाइम अभी एकदम से आपको रेडी रहना पड़ता है। सुबह 6-7 बजे से मैं रेडी हूँ, एकदम से बताया कि बस 10 मिनट में निकलना है, तो पैकिंग वैकिंग करके रखनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें 1-2 प्रॉब्लम हैं। अब चूँकि मौसम पे और सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ों पे भी डिपेंड करती हैं, तो इस वजह से ये सब चीज़ें। तो चलते हैं गंगोत्री धाम की तरफ
और आज करते हैं गंगोत्री धाम में दर्शन। जय माँ गंगोत्री। हेलीपैड पहुंचने के आधे घंटे में अपना हेलीकॉप्टर आ गया। एक हेलीकॉप्टर में करीब 6 लोगों को बैठाया जाता है और आपको आगे या पीछे वेट के अकॉर्डिंग कहीं भी बैठाया जा सकता है। यमुनोत्री धाम के हेलीपैड से गंगोत्री धाम के हेलीपैड तक पहुंचने में केवल 15 मिनट ही लगते हैं और पहुंचते ही कार पिकअप के लिए रेडी रहती है। गंगोत्री धाम हेलीपैड से करीब 25 किलोमीटर दूर है और आप चाहें तो होटल में जाकर फ्रेशन अप हो सकते हैं या डायरेक्टली मंदिर के लिए जा सकते हैं। इस पैकेज में हर्षिल का भी छोटा सा टूर कराया जाता है, तो उसे करते हुए हम सीधे गंगोत्री धाम पहुंचे। अपनी छोटू से साइट सीन के बाद अब पहुंच रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए और रास्ते सकरे से है। धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। थोड़ा ट्रैफिक, थोड़ा ख़राब रास्ते, थोड़ा अच्छे रास्ते, सब तरह की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन इन सब से ख़ास है रास्ते के व्यूज़ जो बस सरप्राइज़ देते जा रहे हैं। करीब 1 बजे गंगोत्री धाम कार ने ड्रॉप कर दिया और इसके बाद लगभग आधा किलोमीटर प्लेन रास्तों पर पैदल चलना पड़ता है। अगर चलने में तकलीफ है तो आप व्हील चेयर से 250 रुपीज एक साइड का देकर धाम तक जा सकते हैं। तो मैं आपकी वीडियो देख के आई हूँ। ऐसा आपने जो सरलता बताई, थैंक यू है ना, नहीं तो हिम्मत नहीं आप लोग का आशीर्वाद है बस। कहाँ से हैं आप लोग? अहमदाबाद। आप महाराष्ट्र से? आप अहमदाबाद भोपाल से। अहमदाबाद। मैंने आपका वीडियो देख के ही आई हूँ। अच्छा, थैंक यू। टूरिस्ट की जो गाइडलाइंस है आपकी वीडियो से काफ़ी क्लियर हो जाती है, सादी और सोपी और एकदम बढ़िया। धन्यवाद। तो यहाँ पर लाइन का कुछ ये हाल है, काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पिछली बार से भी लंबी लाइन है इस बार। तो आ गए हैं गंगा जी के बिल्कुल पास में। वो ठंडा ठंडा पानी है, कुछ लोग तो नहा भी रहे हैं। हालांकि जब आप हेलीकॉप्टर यात्रा करते हैं तो चारों धाम के वीआईपी दर्शन की सुविधा भी इसमें इंक्लूड होती है, तो आपको लंबी लाइन में लगने की नीड नहीं होती है और दर्शन तुरंत हो जाते हैं। कल यमुनोत्री धाम में थे तो दर्शन जैसे ही हुए बारिश होने लगी, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। गंगोत्री धाम में दर्शन होते ही यहाँ पर बारिश होने लगी है। लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, लोगों को मतलब 1.5-2 घंटे लग जा रहे हैं दर्शन करने में। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हो तो मतलब यहाँ पे भी आके पर्ची कटवा सकते हो, 2100 रुपये तक में कट जाती है और आप आराम से दर्शन कर सकते हो। बाकी अगर फ्री में करना चाहते हो तो थोड़ा 1-2 घंटे का समय लगेगा, कभी कभी खाली भी रहता है तो खाली में भी हो जाता है। बाकी तो आओ आप दर्शन करो। और 2 धाम हो गए, अब मिलते हैं केदारनाथ धाम में। जय श्री केदार, जय माँ गंगोत्री। और आपका जो है बहुत चैनल देखते हैं, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिलती है, उसी को सब देख करके हम लोग देखने आए, दर्शन करने आए और बहुत अच्छा लगा। माँ के दरबार में आपके दर्शन हो गए, तुरंत आपको पहचान गए हम लोग। जय माँ गंगा, जय माँ गंगोत्री। गंगोत्री धाम में भी भक्त दर्शन के पहले पूजा पाठ करते हैं और गंगोत्री धाम के अलावा यहाँ गणेश जी, भगीरथी जी, शिव जी और हनुमान जी के अलावा भी कुछ भगवान के मंदिर हैं। धाम में दर्शन के अलावा 1-1.5 घंटे बिता के आपको वापस 25 किलोमीटर दूर हेलीपैड के पास हर्षिल में होटल पर ड्रॉप किया जाता है, जहां अपना स्टे काफी बढ़िया सा था। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और स्टिल अभी तक हर्षिल में ही है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है कि जो लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम कल जाने वाले थे वो लोग कल जा नहीं पाए, क्योंकि कल काफ़ी बारिश हुई, वहाँ पे हेलीकॉप्टर जा नहीं पाई। इस वजह से वो लोग यहीं पे रुके। तो आज पहले उनको भेजा जा रहा है, फिर उसके बाद हम जाएंगे। और हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होगी, जा भी रहा है, एक हेलीपैड सामने दिख रहा है। अब देखते हैं अपना नंबर कब आता है। वेट कर रहे हैं, सुबह 9 बजे का टाइम दिया था, 10 बज गए हैं, स्टिल कोई अपडेट नहीं है। ये एक प्रॉब्लम तो है इस हेलीकॉप्टर वाली ट्रिप में, क्योंकि टाइमिंग का, शेड्यूल का कुछ पता नहीं होता है। वो जो बताते हैं उससे 1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब जब हेलीकॉप्टर आना होता है एकदम इमीडिएट बताते हैं, आधे घंटे पहले, और फिर उसके बाद जाना होता है। एक उड़ के गया है, अपना नंबर कब आएगा, भोलेनाथ कब बुलाएंगे,
लेट्स सी। बैग में लिमिटेड वेट प्रोवाइड किया जाता है, तो आप 4 शर्ट और पैंट, एक रेनकोट, अम्ब्रेला, टॉयलेटरीज, चार्जर और अपनी मेडिसिन ही बैग में कैरी करें। जैकेट, थर्मल वियर और स्वेटर आप पहनकर हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करें। चाहे तो एक स्मॉल खाली बैग दर्शन के टाइम के लिए रख लें। ओवरऑल आपका वेट 75 केजी तक होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो 3000 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पर अगर सारे पैसेंजर्स को मिला के हेलीकॉप्टर का वेट 450 केजी तक है तो आपका 75 केजी से ज्यादा वेट होने पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुकिंग के टाइम अपना वेट जरूर बताएं। हेलीकॉप्टर यात्रा का बजट हम वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन अगर आप ये यात्रा बजट में कार से, शेयरिंग में, टेम्पो ट्रैवलर वगैरह से करना चाहते हैं तो अद्भुत उत्तराखंड के माध्यम से पूरे 4 धाम या केदारनाथ धाम या किसी भी धाम के लिए पैकेज ले सकते हैं, जो इस यात्रा के लिए रिलायबल ट्रैवल एजेंट है और होटल से लेकर फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन तक का अरेंजमेंट कर देते हैं। करीब 12:30 बजे अपना हेलीकॉप्टर आया। वैसे आज हमारा हेलीकॉप्टर डायरेक्टली केदारनाथ धाम नहीं ले जाने वाला था और इस हेलीकॉप्टर से पहले हम फाटा के अपर हेलीपैड पर उतरने वाले थे और करीब आधे घंटे की राइड के बाद हम यहाँ पहुँच गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जब आप हेलीकॉप्टर के ये पूरा 4 धाम पैकेज करते हैं तो जब आप केदारनाथ जी के लिए जाते हैं तो ये फाटा का जो आप हेलीपैड देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ का है। यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर ड्रॉप करती है और इसके बाद एक दूसरी हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ धाम के लिए शटल सर्विस चलती है उसमें आपको शिफ्ट किया जाता है और उससे आपको केदारनाथ धाम तक ले जाया जाता है। मतलब आप सेम से नहीं, डायरेक्ट नहीं आप जाते हैं हर्षिल से केदारनाथ धाम, आप हर्षिल से आते हैं फाटा में, फाटा से चेंज होती है, फिर चेंज होके आपको दूसरी शटल वाली जो होती है हेलीकॉप्टर उससे पहुँचाया जाता है केदारनाथ धाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना ज़रूरी था। अब नीचे की तरफ हम जाएंगे यहाँ से, मतलब इस हेलीकॉप्टर से तो वैसे भी अब नहीं मतलब है। नीचे की तरफ अब हम जाएंगे और शटल वाले में बैठेंगे। फाटा के अपर हेलीपैड से कार आपको पिक करके लोअर फाटा के हेलीपैड पर ड्रॉप करती है, जिसके बाद यहाँ आपको घंटे भर या उससे ज़्यादा भी वेट करना पड़ सकता है और यहाँ से एक अलग बोर्डिंग पास मिलता है। ये वही हेलीकॉप्टर रहती है जो आप केदारनाथ धाम के लिए heliYatra.irctc.co.in से बुक करते हैं, लेकिन 4 धाम के हेलीकॉप्टर पैकेज में ये इंक्लूड रहती है और आपको अलग से इसकी कोई बुकिंग नहीं करनी पड़ती। यहाँ से हेलीकॉप्टर फ्लाई करने के 8 से 10 मिनट में ही आप केदारनाथ धाम के हेलीपैड पर होते हैं। मात्र 7 से 8 मिनट में पहुंच गए हैं यहाँ पर केदार घाटी में। ये हेलीपैड है पीछे और मौसम अगर आप देखो यहाँ पे बादल छाए हुए हैं पूरे। शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बज गए हैं और काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार क्यों करना पड़ा उसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर कई सारी अलग अलग एविएशन कंपनीज़ हैं जो हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती हैं। अब इनके पास भी स्लॉट्स नहीं मिलते हैं यहाँ पर लैंडिंग कराने के लिए, तो जैसे ही स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं ऊपर की अथॉरिटी से ये यहाँ पे लैंडिंग का, ये लोग वहाँ से चल पड़ते हैं। तो अगर हेलीकॉप्टर रुका हुआ है तो आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको बहस करो या फिर कुछ कहो कि भाई आप तो बस हेलीकॉप्टर खड़ा करके रखे हो। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेक चल रहा है, ब्रेक चल रहा है। ब्रेक नहीं होता है। बेसिकली अथॉरिटी से जब यहाँ पे स्लॉट मिलता है लैंडिंग का तब यहाँ पे लैंड कराते हैं। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हम लोग को उस पर कोऑपरेट करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी और अब यहाँ से कितना दूर है सब जानते हैं। केदारनाथ धाम के हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर केवल आधा किलोमीटर दूर है और चलने में तकलीफ है तो 1000 रुपए में पिट्ठू आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देता है। केवल यमुनोत्री धाम में पालकी पैकेज में इंक्लूड रहता है, बाकी सभी जगह पालकी या पिट्ठू के आपको खुद ही स्पेंड करने होते हैं। फाइनली पहुंच चुका हूं केदारनाथ धाम में और पीछे मंदिर है, लेकिन दर्शन अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले यहाँ पर स्टे करेंगे और स्टे बहुत ही बढ़िया सा मैंने सुना है अभी तक। अब देखता हूँ किस लोकेशन पर है। यहाँ पर तो लोकेशन मैटर करती है, पर मंदिर बहुत बढ़िया सजा हुआ है पूरे फूलों से बढ़िया एकदम, और सफ़ेद वो पताका फहरा रही है, हवा चल रही है। बहुत ज़्यादा अभी ठंड तो नहीं लग रही है, चल के आए हैं इसलिए शायद। चलते हैं होटल की तरफ।
हेलीकॉप्टर से जनरली धाम में पहुंचते ही दर्शन कराया जाता है, लेकिन यहाँ हमें अपने पैसों से स्टे लेना पड़ा। केदारनाथ धाम में हम लोगों के साथ जो सिचुएशन हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 सिचुएशन यहाँ हो सकती है। अगर आप यहाँ पर टाइमली पहुँच गए, सुबह मतलब आप 12 बजे तक पहुँच गए, तो 1-2 घंटे में दर्शन करके आप वापस हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। लेकिन हम लोग के केस में क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर लगभग 4 बजे के आसपास में पहुँचे हैं। तो उस सिचुएशन में अब क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा बुक, और स्टे खुद से आपको करना पड़ेगा। आपका मतलब इसमें इंक्लूड नहीं होता है। आपका जो इंक्लूड होता है पैकेज में वो आपका फाटा में ही बुकड रहता है, तो ये चीज़ रहता है। तो हमारे साथ ये दूसरी वाली सिचुएशन हो गई है कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं लेट में, इस वजह से हम लोग को स्टे बुक करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर सुबह फ्लाई कर जाते तो हम टाइमली दर्शन करके सेम डे वापस पहुँच के फाटा में ही रुकते। मौसम खराब होने पर हेलीकॉप्टर शेड्यूल चेंज या कैंसिल हो सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर ही रहें। इस केस में रिफंड के रूल्स आप अपने ट्रैवल एजेंट से पहले से ही डिस्कस करके रखें। यहाँ पर स्टे हमें 6 लोगों के लिए 6 बेड का 12,500 रुपए में मिला, जिसमें अटैच वॉशरूम था, पर मंदिर के बिल्कुल बगल में था। और यहाँ पर भी VIP दर्शन इंक्लूड था, जिसकी पर्ची गाइड यहीं पर कटवा कर देते हैं। तो VIP दर्शन के लिए हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। दर्शन के लिए सभी एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, अच्छा। तो इंतज़ार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर। हर धाम में एक गाइड आपको पहुंचते ही मिल जाता है, जो आपके धाम में हेलीपैड पर पहुंचने से लेकर दर्शन और वापस ड्रॉप तक आपके गाइडेंस के लिए अवेलेबल रहता है। हालांकि मुझे VIP दर्शन की नीड ही नहीं पड़ी, क्योंकि दर्शन की लाइन बिल्कुल खाली थी, तो तुरंत दर्शन हो गए। शाम के लगभग 4 बजे पहुंचे थे यहाँ पर, और अभी हो रहा है 5:15, और बस लाइन में लगे और दर्शन हो गए फटाफट से भोलेनाथ के। मतलब क्या ही बताऊँ, जब तक दर्शन नहीं होता है ना तब तक लगता रहता है कि पता नहीं होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। लेकिन जैसे ही दर्शन हो जाते हैं भाई, यात्रा सफल। क्योंकि यात्रा की पूरी सफलता इसी पे निर्भर करती है कि आपके दर्शन कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। मतलब वो बहुत बढ़िया से दर्शन हुए। मतलब मैं आया, पता नहीं मुझे वो धर्मशाला से बिल्कुल खाली लाइन नज़र आई, मैं बिना वेट किए बस सीधे अंदर गया और दर्शन कर लिया, और मन खुश हो गया। अंदर मैंने पहले भी बताया है, फिर भी बता देता हूँ आपको। अंदर द्रौपदी जी की मूर्ति है और पांडवों की मूर्ति है, और सब पे लोग घी लगाए हुए थे। कुछ ऐसा अंदर का पूरा नज़ारा था। तो बस लोग यहाँ पे बैठ के भाव ले रहे हैं और आनंद ले रहे हैं इस मौसम का भी, इस मंदिर का भी, इस प्रांगण का, केदारनाथ धाम का। जय श्री केदार। बहुत बहुत धन्यवाद लगातार 4थी बार यहाँ पर बुलाने के लिए। आगे भी बुलाएं, यही कामना रहेगी। अगर आप केवल केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर से जाकर के गर्भगृह में जाकर दर्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। केदारनाथ धाम से अगली सुबह करीब 7 बजे हम हेलीपैड पहुंचे और 8 बजे फाटा के लोअर हेलीपैड पर पहुंच गए, जहां से अपर फाटा के हेलीपैड पर ले जाया गया। और यहाँ का स्टे बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो यहाँ पर जो स्टे मिला हुआ है हम लोग को फाटा में, वो आप देख सकते हो भाई। जो हेलीपैड है वो यहाँ पर है, और ये देखो हेलीकॉप्टर भी यहीं पे है, और यहीं पर आप देखो पूरा गार्डन बना हुआ है, और ये पूरा रूम है। तो बहुत ही प्यारा सा स्टे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रुक नहीं पाए क्योंकि हम लोग लेट से पहुँचे थे और केदारनाथ धाम में वहाँ पे रुकना पड़ा। अदरवाइज़ यहीं पे रुकते। अभी यहाँ पर आए हैं वापस, क्योंकि यहीं से बद्रीनाथ जी के लिए जो अपनी चार्टर है वो जाएगी। तो यहाँ फ्रेशन अप होने के लिए अभी दिया हुआ है, क्योंकि रूम तो अपना था ही यहाँ पे पहले से बुक। हालांकि आपका स्टे डिफरेंट भी हो सकता है। आज करीब दोपहर 2 बजे अपनी हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम जाने के लिए रेडी थी, और यहाँ से फ्लाई करने के बाद करीब 20 से 25 मिनट में ही आप बद्रीनाथ धाम में लैंड करते हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद यहाँ पर अपना लंच हुआ,
इस पूरी ट्रिप में आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूड रहता है। लंच के बाद हम सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां रोड से आधा किलोमीटर दूर मंदिर है और पैदल चलने में असक्षम है तो यहाँ भी पिट्ठू 500 से 1000 रुपए में मिल जाता है। तो आ गया हूँ मैं तप्त कुंड के पास में, बिल्कुल गर्मा गर्म पानी है और लोग कूदे पड़े हैं इसमें। हाँ, जय श्री बद्री विशाल की। तो मतलब इस वाले में तो नहाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गर्म है, कुआं फेंक रहा है। बद्रीनाथ धाम में स्नान के बाद भक्त दर्शन को जाते हैं। वैसे किसी भी धाम में दर्शन को जा रहे हैं तो अम्ब्रेला और रेनकोट जरूर कैरी करें। बद्रीनाथ जी के दर्शन होते ही चारों धाम के अपने दर्शन संपन्न हो गए हैं और यहाँ पर भी बहुत ही प्रेम से दर्शन हुए। और इस बार मैं जितने भी मंदिर में गया हूँ बिल्कुल मतलब खाली खाली सा रहा है, मतलब हर बार की तरह इस बार उतनी भीड़ मुझे नहीं दिखी है। और अभी आप देखो यहाँ पे जहाँ लंबी लाइन लगती है, पूरा कॉम्प्लेक्स भरा हुआ रहता है, पूरा खाली है। तो बहुत प्यारा दर्शन हुआ और तीसरी बार अपना ये 4 धाम यात्रा संपन्न हुआ। अब ये पूरी हेलीकॉप्टर वगैरह की पूरी यात्रा का क्या डिटेल रहेगा आगे जानते हैं। चारों धाम हेलीकॉप्टर से करना है तो अपने पास 5 नाइट्स 6 डेज रखें। डे 1 में देहरादून पहुंचने के बाद केवल स्टे करना होता है। डे 2 में देहरादून से हेलीकॉप्टर से यमुनोत्री धाम को जाते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ वापस आकर जानकी चट्टी या खरसाली में स्टे करेंगे। डे 3 में खरसाली से हेलीकॉप्टर से गंगोत्री धाम जाएंगे और दर्शन करेंगे और हर्षिल में स्टे करेंगे। डे 4 में हर्षिल से पहले फाटा हेलीकॉप्टर से जाएंगे और फिर फाटा से हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम में पहुंच के दर्शन करके वापस सेम डे हेलीकॉप्टर से आकर फाटा में स्टे करेंगे। डे 5 में फाटा से बद्रीनाथ धाम हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और वापस बद्रीनाथ जी में ही स्टे करेंगे। डे 6 में बद्रीनाथ धाम से वापस हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुंचेंगे, जिसमें लगभग 45 मिनट्स लगते हैं। अगर दर्शन के बाद समय बचता है तो यमुनोत्री धाम में विलेज टूर, गंगोत्री धाम में हर्षिल और विलेज टूर और बद्रीनाथ धाम में माना विलेज का भी टूर इस पैकेज में इंक्लूड रहता है। 4 धाम यात्रा के हेलीकॉप्टर से यात्रा के कितने खर्च होते हैं वो भी जान लेते हैं और इसके साथ क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वर्थफुल है या नहीं, सब मैं बताऊंगा, बस ध्यान से आप सुनना। देखो भाई, जो खर्चा ओवरऑल लगता है इस यात्रा का, जिसमें आपका होटल, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्टेशन, सारी मील्स और इसके साथ वीआईपी दर्शन इंक्लूड होते हैं और इसके लिए आपको पे करने पड़ सकते हैं 2 लाख रुपए से लेके 2,20,000 रुपए तक एक पर्सन के। और अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी मेरी तरह हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे लगभग, मैंने जो किए हैं 2,63,000 रुपये किए हैं। तो ये ओवरऑल मोटा मोटा खर्चा होता है। लेकिन अब ये वर्थफुल है या फिर नहीं? अगर सीनियर सिटीज़न है और समय कम है, वीआईपी दर्शन भीड़ भाड़ में नहीं लग सकते हैं, तो ये डेफिनेटली वर्थफुल है। लेकिन आप सक्षम हैं सब तरह से, सारी चीज़ें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय भी है, तो भाई आपको कार से पूरा पैकेज लेके लेना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें आपको समय अच्छा मिलता है और आप यात्रा का पूरा आनंद लेते हो जाते हो और ऑब्वियसली आपके पैसे काफ़ी सेव होते हैं। हर कोई इतना अमाउंट नहीं दे सकता है। मैंने 2 बार यात्रा की है, तो उस यात्रा के अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप कार का पैकेज लें। और पैकेज आप ले सकते हैं अद्भुत उत्तराखंड के थ्रू। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और क्या प्राइसिंग वगैरह है वो भी पता चल जाएगी आपको पैकेज की। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो 4 धाम की कार से पैकेज के लिए बना रखी है। अगर हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मेल ID दे रहा हूँ, उस मेल ID पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हेलीकॉप्टर से पूरी यात्रा करने के लिए। तो अगर एक और चीज़ की बात करें तो वीआईपी दर्शन आपको करना ही है, भीड़ भाड़ से बचना ही है, तो आप रसीद कटवा के भी वो चीज़ करवा सकते हैं। तो 2 लाख से ज़्यादा देने का कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे ही आपके लिए वीडियो आती रहेगी। जय माँ यमुनोत्री, जय माँ गंगोत्री, हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल की।